प्यारे बच्चों, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आशा है बच्चों आपको गणित की ये हमारी जो ये गणित की क्लास जो है आपको समझ में आ रही होगी और आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन भी जा रही होगी। तो ठीक है, आज जो है इस क्लास में हम पढ़ेंगे निकटन मान के बारे में। निकटन मान या निकटतम मान वही है। निकटतम निकटतम यानी होता है निकट, यानी होता है पास। निकटतम यानी पास का, सबसे पास का, सबसे पास मान, सबसे पास का मान क्या चीज़ है, इसको हम समझते हैं। ठीक है, पहले इस चीज़ को देखिए कि 57 जो है 50 और 60 के बीच की संख्या है। सही है, बिल्कुल सही है। 50 और 60 के बीच में क्या आता है? 57। ठीक है, ये जो 57 है ये 50 और 60 के बीच की संख्या है। लेकिन ये बात यह है कि 57 किसके ज़्यादा पास है? 50 के पास में है कि 60 के पास में है, ये बताना है। तो ये 60 के पास में है। कैसे जाने? देखिए 57, अब यहाँ पर ये संख्या देखो, देखिए यहाँ हो गया 51, ये 52, ये 53, ये 54 और ये 55। 55 को थोड़ा लंबा कर दिया, ये 56, ये 57, ये 58, ये 59 और ये 60। तो हमारा जो है ये 56, 57, ये वाला जो है 57 मान है। तो ये 50 के निकट में है कि 60 के निकट में है जी? 60 के निकट में है। तो इसलिए बोलते हैं 57 का निकटन क्या है? 60 है, जो दहाई के निकटतम मान है। दहाई का मतलब ये 60, 6 दहाई है ना, और 5 दहाई है, ये 6 दहाई है। तो दहाई का निकटतम मान क्या है? ये यदि देखें 57 का, तो इसका दहाई का निकटतम मान 60 है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए 72, 70 और 80 के बीच की संख्या है। ठीक है जी, तो यहाँ हो गया आपका 75 मान लो। तो अब ये 72 किसके निकटतम है? इसका दहाई का निकट, इसका दहाई वाला जो मान है 7 दहाई है और 8 दहाई है। तो ये किस दहाई के निकटतम का मान है? तो ये 70 के निकट है जी। इसलिए 72 किसके ज़्यादा पास है? तो 70 के पास है। अतः 72 का निकटतम या निकटन, जिसको क्या बोलते हैं? निकटतम मान या निकटन। यहाँ पर देखिए निकटन वो क्या है? 70 है। अब गणित में हर चीज़ को शॉर्टकट में लिखने की ज़रूरत रहती है, इसलिए निकटतम मान लिखने की जगह जो है निकटन हो गया है। ठीक है, तो वही है इसका मतलब। अब देखिए 108 किसके ज़्यादा पास है? 108 किसके ज़्यादा पास है? तो यदि दहाई के निकटतम वाला पूछा तो ये क्या हो जाएगा? 110 के पास है जी, 110 के नज़दीक है। तो यहाँ पर लिखिएगे कि 108 जो है 110 का निकटन है। ठीक है, अब ये तो दहाई का निकटन वाली बात आ गई। यदि पूछ दे सैकड़ा का निकटन तो कैसा होगा? तो ये देखिए सैकड़ा का निकटन में यहाँ पर 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 ये है। तो 580, 500 और 600 के बीच की संख्या है। तो ये किसके ज़्यादा पास है? यदि सैकड़ा का निकटन यदि पूछा तो हम जो है क्या लिखेंगे इसको? 580 किसके निकट है? ये 600 के निकट है। तो 580 का निकटन क्या है? 600 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको निकटन मान जानना है। ठीक, ये हो गया। 820 किसके ज़्यादा पास है? तो 820 जो है 800 के ज़्यादा पास है। 900 तो दूर पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ दोनों के बीच में क्या है? 850 रहेगा दोनों के बीच में। तो ये 800 जो है निकट पहुँच रहा है, इसलिए 820 का निकटन क्या होगा? 800 होगा। 122 किसके ज़्यादा पास है? 122 किसके ज़्यादा पास है? तो ये किसके ज़्यादा पास है जी? 120 के ज़्यादा पास है। तो यहाँ पर लिखिए 120, 120 यदि दाही का निकटन पूछ दिया तो विशेष स्थिति ऐसी होती है। देखिए यदि कोई संख्या किन्हीं दो संख्याओं के बीच हो तो उसका निकटन कैसे करेंगे? जैसे 250 है, अब ये 250 जो है 200 और 300 के ठीक बीचों बीच है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में 250 का निकटन जो है 300 माना जाएगा। इसके सामने वाले इधर वाले को माना जाएगा, उससे बड़ी संख्या को। याद रखना इस चीज़ को कि 250 का निकटन क्या होगा? 200 नहीं रह करके जो है 300 होगा। ठीक है जी, तो ये 250 का निकटन 300। तो अब बताना है आपको दी गई संख्याओं का दहाई का निकटतम मान ज्ञात पता करो। तो ये 24 है तो 25 से कम हो रहा है, इसलिए 20 है इसका निकटन, दो दहाई। ये 65, तो अभी जैसे देखिए दोनों के बीच में है, 60 और 70 के बीच में ये 65 आ रहा है। तो आपको सामने वाले का लेना है तो 70 को लेना है, तो इसका निकटतम क्या होगा? 70 होगा। उसी तरीके से 92 का जो निकटतम मान 90 है, और 148 का जो निकटतम मान ये है 150। ये आपको जो है बनाना है।
दी गई संख्याओं के सैकड़े के निकटतम मान ज्ञात करना है। ये ऊपर वाला तो दहाई का निकटतम मान पूछा, अभी सैकड़े का आपको देखना है। ये 235, तो दहाई का यदि पूछता तो आप लिख देते 240, लेकिन आपको जो है सैकड़े का पूछा है, इसलिए आप जो है इसका लिखोगे उत्तर 200, क्योंकि 250 के इधर है, पीछे है, तो इसका निकटतम मान जो है 200 है। 709 का निकटतम मान सैकड़े में देखें तो 700 है। 676 का, अब 650 से ये बड़ा हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 700 तरफ, 700 इसका निकटतम मान है, ठीक है। और ये 550 का निकटतम ये हो जाएगा आपका 600, क्योंकि ये दोनों के बीच की संख्या है। देखिए 500 और 600, उसके बीच में जो है क्या, ये 550 है, तो बताया मैंने कि इसके सामने वाली संख्या को जो है लेते हैं। तो ये इस प्रकार से निकटतम मान ज्ञात करना हुआ। दी गई संख्याओं का दहाई व सैकड़े दोनों का निकटतम मान ज्ञात कीजिए। दहाई का यदि देखें तो इसका 140, और सैकड़े का यदि देखें तो 100। इसी प्रकार इसको जो है दहाई का निकटतम मान देखें तो 560, और उसका सैकड़े का निकटतम मान देखिए तो 600 हो गया, क्योंकि 550 से ऊपर है। और ये इसका देखिए 427 का दहाई का निकटतम मान देखे तो 430, और सैकड़े के हिसाब से देखे तो ये 450 से कम है जी, इसलिए ये 400 होगा। तो आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा निकटतम मान। छोटे बच्चों के लिए समस्या तो होती है, लेकिन वीडियो को बार बार देखोगे, समझोगे, जान जाओगे। खास करके यहाँ पर आप देखोगे और समझ गए होगे, है ना। यदि फिर भी समझ में नहीं आया है तो पूछ लेना, है ना, कमेंट कर देना, ठीक है। ठीक है तो